हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सतीश गुजर। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम अध्ययन करेंगे क्रिक हील्स अर्थात फटी हुई एड़ियाँ क्या होती है, इसके क्या कारण होते हैं फटने के, क्या इसके उपाय हैं, क्या इसके ये प्रॉब्लम होती है तो इसमें क्या लक्षण होते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है। क्रिक हील्स अर्थात फटी हुई एड़ियों की समस्या ये 20 से 30 साल के ईयर्स का जो व्यक्ति होता है ना, उसमें शुरू हो जाती है। और जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है, जैसे 50-60 साल की उम्र में होता है तो उसमें 50-60 साल की उम्र में ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है। जब क्रिक हील्स की प्रॉब्लम शुरू होती है तो हमारी बॉडी भी ऑयल बनाना कम कर देती है। यह प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हमारे पैरों की कोमल त्वचा अर्थात तलु जो हमारे पैरों के तलवे होते हैं उनकी कोमल त्वचा ड्राई हो जाती है अर्थात सूख जाती है। और तलवों की कोमल त्वचा सूखने के कारण अर्थात ड्राई होने के कारण क्या होता है कि एड़ियाँ फटने लगते हैं। इसको ही हम क्रिक हील्स बोलते हैं। इसके कारण क्या होते हैं? एक तो इसका प्रमुख कारण होता है शरीर में पानी की कमी अर्थात जो व्यक्ति पानी कम पीते हैं उनकी एड़ियाँ भी फटने लगती हैं। जो सर्दियों में ज़्यादा गर्म पानी से नहाते हैं उसके कारण भी स्किन ड्राई होती है तो उसकी भी एड़ियाँ फटने लग जाती हैं। और तीसरा इसका कारण होता है सोराइसिस। किसी व्यक्ति को सोराइसिस होगा तो उनकी भी मतलब कि एड़ियाँ फटने लग जाती हैं। चौथा कारण होता है इसका एक्जिमा। किसी को जैसे कि एक्जिमा खुजली की प्रॉब्लम होगी तो खारिश करेगा, उसके कारण उसकी स्किन ड्राई हो जाती है, तो ये भी इसका एक कारण होता है। इसका एक कारण होता है कि नहाते समय व्यक्ति जब साबुन लगा के एड़ियों पे ज़्यादा ज़ोर से घस्से लगाता है उसके कारण भी एड़ियाँ ड्राई मतलब कि हमारे जो तलवे होते हैं उनकी त्वचा ज़्यादा ड्राई हो जाती है, उसके कारण भी एड़ियाँ फटने लगती हैं। एक कारण इसका होता है कि जैसे बाइक चला रहे हो, चप्पल पहन के आप बाइक चला रहे हो तो उसके कारण भी आपकी एड़ियाँ फट सकती हैं। एक कारण धूल हो गई, हवा हो गई, मिट्टी हो गई, ये भी इसके प्रमुख कारण होते हैं। जैसे धूल मिट्टी में काम करने वाले व्यक्तियों को भी उनको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। अब क्रिक हील होगी तो उसके लक्षण क्या हैं कि क्रिक हील है, इसको पहचानें कैसे? पहला होगा कि आपकी एड़ियाँ फट जाएंगी। दूसरा इसका प्रमुख कारण होगा कि इसमें दरारें पड़ जाएंगी। तीसरा कारण होगा कि दरारें पड़ेंगी तो आपको पेन भी होगा, आपको दर्द होने लग जाएगा। चौथा इसका कारण होता है कि कभी कभी ज़्यादा एड़ियाँ फटने के कारण अर्थात दरारें बड़ी होने के कारण आपको खून भी मतलब कि ब्लड भी बाहर आ सकता है। और इसका लास्ट कारण होता है इन्फेक्शन। अगर आपकी क्रिक हील्स होगी, आपकी एड़ियाँ फटेंगी तो आपको इन्फेक्शन भी हो सकता है। इन्फेक्शन किसको होगा इस चीज़ का ध्यान देना। इन्फेक्शन उस व्यक्ति को होगा जो शुगर का मरीज़ हो, जो शुगर अर्थात डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं ना, उनको ये प्रॉब्लम हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है उनको। अब इसके बचाव क्या है, इसके बचाव के उपाय, इससे कैसे बचा जा सकता है? एक तो देखो कि ज़्यादा गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए। दूसरा इसका है कि मॉइस्चराइज़र का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करो। मॉइस्चराइज़र क्रीम होती है ना उनका, या मॉइस्चराइज़र क्रीम का उपयोग भी नहीं करना चाहिए तो आप कोकोनट ऑयल का भी इसका उपयोग कर सकते हो, वो भी एक मॉइस्चराइज़र की तरह ही काम करेगा। हल्के हाथ से सुबह शाम अपनी एड़ी को साफ़ करके और उस पर मॉइस्चराइज़र क्रीम या कोकोनट ऑयल दोनों टाइम लगाओ, सुबह नहाने के बाद और शाम को सोते टाइम अपने पैरों को अच्छी तरह से धो के हल्के हाथ से और उस पर मालिश करके फिर सोना चाहिए। ज़्यादा गर्म पानी से मत नहाओ, नॉर्मल पानी हो, गुनगुना पानी हो, सर्दियों में उससे ही नहाना चाहिए। व्यक्ति को जुराब और जूते हर टाइम पहन के रहना चाहिए, इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इसका ट्रीटमेंट क्या है? क्रिक हील्स जिस व्यक्ति की एड़ियाँ फटी होती हैं तो वो कौन सी क्रीम का उपयोग करें आगे ताकि उनकी एड़ियाँ ठीक हो जाएं? उनका ऐसी क्रीम का उपयोग करना चाहिए जिसमें लैक्टिक एसिड और यूरिया बेस क्रीम का उपयोग करना चाहिए। कि कोई भी क्रीम लगा रहे हो तो आप उसमें देख लो, किसी भी किसी भी मेडिकल स्टोर से आप ले रहे हो तो उसमें देख लो उसमें लैक्टिक एसिड और यूरिया है कि नहीं है। यदि ये दोनों उसमें हैं तो वो क्रीम आप ले लो और उसको सुबह शाम अपने पैरों के तलवों को अच्छी तरह साफ़ करके नॉर्मली पानी से और हल्के हाथ से उसको, जैसे सुबह तो नहाने के बाद उसको हल्के हाथ से लगाओ और रात को सोते टाइम अपने पैरों को अच्छे से साफ़ करके हल्के हाथ से दोनों टाइम लगाओ। और यदि कि कोई व्यक्ति जिसको डायबिटिक है और उसकी क्रिक हील्स हो गई और उसको इन्फेक्शन हो गया तो उसको डायरेक्ट लैक्टिक एसिड यूरिया बेस क्रीम का उपयोग नहीं करना चाहिए। उसको करना क्या चाहिए, उसको पहले कि उसको ठीक करने के लिए उस पर एंटीबायोटिक क्रीम या एंटीबायोटिक टेबलेट्स का उपयोग करना चाहिए। और जब उसका इन्फेक्शन ठीक हो जाए उसके बाद उसको लैक्टिक एसिड और यूरिया बेस क्रीम का उपयोग करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो आपको कैसा